अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम कांग्रेस के दलालों के बारे में एक अहम खबर बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से नांदेड़ शहर के ख़ास करके देगलूर नाके के कुछ कांग्रेस के दलाल लीडर हैं जो किस तरीके से लोगों पे जुल्म करते हैं, मजलूमों को फंसाते हैं, और कहीं तो ऐसे दलाल हैं जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। उनके बाद भी इन पर कोई गुनाह दाखिल होता है तो उसके बाद इन्हें पुलिस नहीं पकड़ती है। इसका कारण है कि इन पर किसी इनके बाप का हाथ रहता है, इसलिए इनका कोई बाल बाका नहीं करता, ऐसा ये कहते हैं। ऐसी एक घटना फरवरी 2025 को हुई थी, जो कांग्रेस का एक माजी नगर सेवक प्रतिनिधि ने, जिसका नाम है वाजिद जागीरदार, जो रहने वाला हतई का है, नगर सेवक का प्रतिनिधि है, उसने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसको 4 महीने हो गए वो केस को। आज भी वो फरार है। किस तरीके का नांदेड़ शहर में क्राइम बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि एक किसी पर 324 या 323 जैसी एनसी हो या छोटा मोटा एफआईआर हो तो उसे रातों रात उसे घर पर जाकर उसे उठा दिया जाता है और उसे जेलों के सलाखों के पीछे डाले जाता है। मगर जिस तरीके से कोई राजकीय दलाल पर गुनाह दाखिल होता है जब माजी नगर सेवक रहता है, तो उसको बचाने के लिए कहीं माजी नगर सेवक आ जाते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करते हैं और उन्हें जाकर समझाते हैं ये हमारा आदमी है, अच्छा आदमी है, और वो लोगों पर जुल्म करता है। दरगाह की, ईदगाह की, मस्जिद की, ऐसे कई जगह ये लोग बेचते हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर से इन पर कोई कार्रवाई होती है तो इन्हें अटक किया नहीं जाता। इस तरीके की ये घटना हुई है और हमारे सामने पहली बार ये ऐसी एक घटना सामने आई जो आज तक 4 महीने से 307 जैसा गंभीर गुनाह दाखिल होने के बाद भी वो आरोपी अभी फरार है। और हमारे साथ में फिरियादी है, इनका क्या कहना है, उन्होंने आईजी और एसपी को एक निवेदन दी है इन लोगों को त्वरित अटक करे और एलसीबी को ये गुनाह सौंपा जाए। इस तरीके से इन्होंने मांग की है। इनका क्या कहना है ये हम इनसे जानते हैं। क्या घटना हुई? ये घटना ऐसी है कि वो हमारा एक 27 फरवरी 2025 को हमारे ख़ानदानी घर के हिस्सों पे से कुछ झगड़ा हो गया। मतलब झगड़ा घर में नहीं हुआ, वहाँ पे जो लोगों का ज़्यादा गुंडागर्दी चलती, जो वहाँ पे नगर सेवक है और नगर सेवक का प्रत्याशी जो है वाजिद जागीरदार और उसका भाई नवीद जागीरदार, उसके भाई के 2 बेटे, खुर्शीद जागीरदार के 2 बेटे, तौहीद जागीरदार और तौसीफ जागीरदार और गफ़ार खान, और इनके साथ 7-8 लोग और थे, जिन लोगों ने मिलके मुझको और मेरे भाई को, और हमारे साथ एक सर्वेयर और इंजीनियर था जो जगह के गिनती के लिए आए हुए थे, उन दोनों को, ऐसा हम लोगों को चारों को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें मेरे भाई को अच्छी खासी बड़ी चोट आई सर में, जिसकी वजह से वो 6 दिन कोमा में था और 15 दिन के करीब यशोसाई हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी। और इंजीनियर जो है, जिसका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियर को इतना मारा गया कि वो एक कान से ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका है। और मुझको और मेरे साथ वो सर्वेयर को, हम दोनों को भी काफ़ी मारा गया है। 27 फरवरी की ये जो मारामारी हुई, इसकी एफआईआर 28 फरवरी को हुई और 28 फरवरी से अब तक वाजिद जागीरदार, नवीद जागीरदार और तौसीफ जागीरदार, ये तीनों फरार है। और ये तीनों पुलिस को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमारी मांग एसपी साहब से और आईजी साहब से हमने आज ये मांग की है कि ये लोगों की जो तपास है ये इतवारा पुलिस स्टेशन से हटाकर लोकल क्राइम ब्रांच को दी जाए, ताकि इसमें एक ईमानदारी से ये हो, तपास हो और मुलजिम जो भी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि ये फरार होने के बावजूद हम लोगों को जान से मारने की धमकी या फिर आने जाने में तकलीफ़, फ़ोन करके धमकियाँ, ये सब काम इनके भी चालू ही हैं। तो हमारी पुलिस प्रशासन से एक विनती है कि भाई ये चीज़ पे रोक लगाई जाए और स्थानीय गुना शाखे को इनका केस सौंप कर जो भी आरोपी है उनको ला के कोर्ट में हाज़िर करना ज़रूरी है। क्योंकि कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। कोर्ट में ये लोगों ने बेल पिटीशन डाला था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। इनके ऊपर गुना 307 जो है पुराना, अभी भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 109 हो चुका है वो, 109 और अटेम्प्ट टू मर्डर है वो, और उसके बाद 324, 326 जो अपने पुराना जो गुने गिनती में आते थे, जो अभी 117-18 हो चुके हैं। फिर दंगा करने की कोशिश,
ऐसे बड़े गुनाह इन पे सब लोगों पे है, क्योंकि ये इनका काम ही ये है कि भाई गुंडागर्दी करना। जैसा इनके जो तौसीफ जागीरदार और तोई जागीरदार के बाप ने करे हुआ है ज़िंदगी भर, खुर्शीद जागीरदार ने झगड़ा, लोगों को मारना, नाहक पैसा खाना, लोगों को डुबाना, धमकियां देना, वही आज उनके बच्चे और भैया कर रहे, दूसरा कुछ भी नहीं है। इनकी वो एरिया में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि इनके सिवा दूसरे की वहाँ किसी की चलने नहीं दे रहे, और आज 4 महीने से पुलिस को भी नहीं मिले। ये लोग पार्टी के बहुत पुराने लोग हैं, पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग है, इनके साथ कई लीडरों को इन्होंने साथ में रखा हुआ है ताकि ये ऐसे सब गलत धंधे के टाइम पे इनको मदद मिल सके। और ये लोग अभी फ़िलहाल तो कांग्रेस पार्टी से नगर सेवक थे। ये तौहीद जागीरदार जो अंदर है और तौसीफ जागीरदार जो फरार है, उन दोनों के अम्मी जो है तो इसमें नगर सेवक है। अभी लास्ट जो नगर पालिका का ख़त्म हुआ अपना, उसमें लास्ट तक वो नगर सेवक थे, और वाजिद जागीरदार जो है तो नगर सेवक का प्रत्याशी है। और उसके वजह से वाजिद, नवीद, ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाहक जुल्म कर रहे लोगों पे, तो इस पे शासन ने थोड़ी बहुत कार्रवाई इन पे करना चाहिए। और ऐसे लोगों को एक तो इलेक्शन में खड़े भी नहीं रहने देना चाहिए, और दूसरा जो है तो ये लोगों को गुंडागर्दी दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कुछ ना कुछ कड़ी से कड़ी एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है फ़िलहाल। नहीं तो ये लोग ऐसा हर किसी को मजलूम को या सादे शरीफ इंसान को तकलीफ़ दे के कब तक ये लोग ऐसा करेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जेल पुलिस सिर्फ सादे आदमी के वास्ते बनी हुई है, पॉलिटिशियन के लिए या फिर ऐसे गुंडों के लिए जो पुलिस को मिल ही नहीं रहे हैं। जब तक एंटीसिपेटरी बेल इनको बाहर का बाहर हो जा रही है, सादा आदमी पुलिस के चक्कर काट काट के परेशान है कि भाई हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। ये गुंडों को इंसाफ मिल जा रहा, इनको बाहर का बाहर बेल मिल जा रही, इनका सब आसानी से चल रहा था कि गुंडागर्दी बढ़ती जाए। ये गुंडागिरी अगर रोकना है तो इनको पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी रहेगा। आईजी साहब से हमने एसपी साहब को निवेदन दिए और आईजी साहब को निवेदन दिए कि भाई ये लोगों जो अभी 3 लोग फरार है, इनको फरार घोषित करके इनकी मालमत्ता जब्त करो, और जो 2 लोग अंदर है उनको इनसे टच में जो भी है उनके थ्रू जो भी मालूमात निकल सकती हो मालूमात निकालो, और जो 3 लोग फरार है उनको किसी भी तरीके से आप आपके सोर्सेस इस्तेमाल करके उनको पकड़ के लाओ जहाँ पे भी है। तो इनको भी पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सक रही, वजह क्या है इसका ये नहीं समझ में आ रहा। या फिर हो सकता कोई पॉलिटिकल बड़ा प्रेशर है इन पे, पॉलिटिकल प्रेशर इनका ख़त्म करने के लिए और ये गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए इनको पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आईजी साहब ने आज हमको भरोसा तो दिलाए कि भाई हम इनको पकड़ने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश है वो करेंगे और जल्द से जल्द इनको पकड़ के लेके आएंगे। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।